जय सिया राम, जय सिया राम। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भज मोहि, पर हरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ। पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भज। कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिरस भजस निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ, धन पुलकित मन अति हर्षाऊँ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित भावना हो रही थी। सो सुख जानै मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाय बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नैना, कहीं किम सकहि तिन्हि नहीं बैना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता है। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे यह कैसे कह सकते हैं, उनकी वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे का करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालक के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठि धाई, कही मृदु वचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ, वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिन, बारक सपने हूँ लह्यो। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्मा सुकहि सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते हैं। मैं पुनि अवध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया।
तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना कर कर मैं अपने आश्रम लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निजी अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षी राजगणों, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षी राज सुनिए, श्री राम जी के कृपा के बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिठाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख, कीलहि हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को आश्रम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव कोटि, जतन पचि पचि मरई। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। जय सिया राम, जय सिया।